ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, इसका अंतिम चरण यानी परीक्षा दिवस 12 नवंबर। क्या क्या चेकलिस्ट होंगी, क्या ऑब्जर्वर और एफआई यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर करेंगे, और हमारे चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आए बहुत सारे क्वेश्चन, उनके उत्तर भी हम इस वीडियो में देंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं तैयारी वीडियो दिखाने की। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 चेकलिस्ट बनाई है 12 नवंबर के दिन की। उस दिन क्या क्या कार्य होंगे, कैसे कार्य होंगे, ताकि हमारा कोई भी कार्य, कोई भी वर्क अधूरा ना छूट जाए। देखते हैं क्रम से ऑब्जर्वर और एफआई की तैयारी की चेकलिस्ट। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि नेस्क से संबंधित समस्त सामग्री प्राप्त कर ली है। अगर कुछ सामग्री रह गई है तो एक बार उसको मिला लीजिए। अपने ग्रुप मतलब एफआई और ऑब्जर्वर आपस में एक बार बात ज़रूर कर लें, ताकि उन दोनों के साथ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करना है उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स ना रहे। जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है, जिस स्कूल में आपको जाना है, वहाँ कॉल करके बात कर लीजिए, जिससे परीक्षा के आयोजन के संबंध में चर्चा हो सके। वैसे जिला प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों को पूर्व सूचना दे दी गई है। स्कूल प्रबंधन से बात करके दूरी और पता के संबंध में ज़रूर पूछ लें, जिससे समय पर पहुंचा जा सके। यदि किसी स्कूल का मोबाइल नंबर नहीं है तो ब्लॉक कार्यालय जैसे बीआरसी, सीएसी से लिया जा सकता है, और अगर इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप किसी अन्य प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से उस शाला के प्रधान अध्यापक का नंबर ले लीजिए और एक बार उनसे ज़रूर बात कर लीजिए। सामग्री इस तरह से मिलेगी कि एक पैकेट में समस्त सामग्री पैक की गई है और जो सभी ऑब्जर्वर को प्रदान की जा रही है। स्कूल के लिए निकलने से पहले अपना नियुक्ति पत्र साथ रखें। नियुक्ति पत्र के साथ फोटो आईडी कार्ड भी ज़रूर रखें। स्कूल नियत समय पर पहुंच यानी स्कूल के लिए जो भी समय निर्धारित है आपको उसी पर पहुंचना है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 7:30 का समय है और प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर के लिए 8:30 का समय निर्धारित है। 7:30 से 8:30 का समय, सबसे पहले उस कक्ष का चयन करें, उस कमरे का, उस क्लासरूम का चयन करें जिसमें आपको सर्वेक्षण कार्य कराना है। 8:30 से 9:30 तक का समय है बच्चों की सैंपलिंग के लिए, और सैंपलिंग के लिए आपको ये 3 कार्य आवश्यक रूप से करना है। पहला, शाला का उपस्थिति रजिस्टर मांगें। अगर एक से अधिक सेक्शन हैं तो ऐसी स्थिति में सभी सेक्शन के रजिस्टर आप अपने पास मंगा लीजिए। दूसरा, सैंपलिंग के लिए प्रेक्षक और एफआई दोनों एक साथ हों। अगर 30 से कम बच्चे हैं तो सैंपलिंग की ज़रूरत कतई नहीं है। अगर 30 से अधिक बच्चे हैं तो स्टार्ट नंबर यानी पहला बच्चा चुनने के लिए चिट पद्धति अपनाएं और प्रोसेस के अनुसार 30 बच्चों को सेलेक्ट करें। 8:30 से 9:30 तक का समय निर्धारित है। सैंपलिंग के बाद कंट्रोल शीट तैयार करें और उसी के अनुसार एटी का वितरण करें। बच्चों का क्रम बनाएं। बच्चों का क्रम ही उनकी नेस आईडी होगी। बच्चों को क्रम के अनुसार बैठा दीजिए। सिटिंग प्लान ऐसा हो कि आसपास के बच्चों को एक से सेट ना मिले। कक्षा तीसरी और पाँचवीं के लिए 4 सेट बुकलेट संभावित हैं, जिसमें भाषा, गणित एवं पर्यावरण विषय सम्मिलित रहेंगे। कक्षा 8वीं के लिए 4 सेट, कक्षा 10वीं के लिए कुल 5 सेट। एक प्रस्तावित क्लासरूम की डिज़ाइन इस तरह से बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से 4 रो में बच्चे बैठे हुए हैं और इस तरह से 5-5 बच्चे एक रो में रहेंगे तो 30 बच्चों की सैंपलिंग पूरी हो जाएगी। 10:20 से 10:30 तक यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चे अपने निर्धारित स्थान पर बैठे हों, कक्ष में पर्याप्त रोशनी हो। सभी बच्चों को सर्वेक्षण पुस्तिका का वितरण किया जाए। यदि आवश्यक हो तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के लिए एक लेखक की व्यवस्था करें, यानी एक राइटर की व्यवस्था करें, यदि कोई बच्चा इस तरह का है और वो लिखने में या देखने में असमर्थ है। टेस्ट का, सर्वेक्षण का, कक्षा 3 से 5 का समय निर्धारित है 10:30 से 12 बजे, और कक्षा 8 से 10 का समय निर्धारण है 10:30 से 12:30 बजे तक। इसके लिए जो ध्यान देने वाली बात है वो इस तरह है, बच्चे अच्छे से बैठे हों, आपस में बात ना करें, बच्चे अनुशासित रहें और सभी को बुकलेट मिल गई हो।
समय पूरा होने के बाद एटी और OMR इकट्ठी कर लें। ये भी सुनिश्चित करें कि जितनी बुकलेट आपने बांटी थी सारी इकट्ठी कर ली हो। एटी के बाद PQ का वितरण करें। कक्षा 3 और 5 के लिए 12:30 का समय है और कक्षा 8 से 10 के लिए 12:45 का समय है PQ वितरित करने का। और PQ भरने के बाद छात्रों को स्कूल छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही TQ और SQ का भी वितरण करें। TQ शिक्षक प्रश्नावली भरने के लिए चयनित वर्ग के संबंधित विषय शिक्षक की उपस्थिति में होना चाहिए और SQ शाला प्रभारी के सहयोग से भरवाना है। काउंटिंग और पैकिंग 1 बजे से 1:45 समय निर्धारित। फिलिंग ऑफ फील्ड नोट, जो फील्ड नोट भरेंगे ऑब्जर्वर का और FI का, उसके लिए 15 मिनट का समय है, 1:45 से 2 बजे तक का। ये पूरे दिन का शेड्यूल है। ज़रूरी बात, जितने भी जगह आपको फॉर्म भरना पड़े उसमें सही यूडाइस कोड का उपयोग करें। गलत यूडाइस कोड या किसी से पूछकर कोड ना भरें। आपको जो सामग्री दी गई है उस पर यूडाइस कोड भरा है, उसी डाइस कोड का ही इस्तेमाल करें। पैकेट में दिए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। उसमें दिए लिफाफे देख लें। ये भी देख लें कि यूज्ड और अनयूज्ड सामग्री के लिए क्या अलग अलग तरह के लिफाफे हैं। ये भी देख लें कि एटी और बाकी फॉर्मेट को पैक करने के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। उसी के अनुसार ही समस्त प्रकार की पैकिंग करें। किसी भी OMR या प्रश्न पुस्तिका को स्कूल में नहीं रखा जाए। सभी पुस्तकें FI द्वारा वापस एकत्र की जाएंगी और प्रक्रिया के अनुसार पैक की जाएंगी। सर्वेक्षण के बाद ऑब्जर्वर पैकिंग को पूरा करेंगे और पैकेट को निर्धारित केंद्र में जमा करने के लिए जाएंगे। अब आपको बताते हैं चैनल और ग्रुप में आए कुछ प्रश्न और उत्तर के बारे में। पहला क्वेश्चन इस तरह से आया था कि हु विल फिल कंट्रोल सीट, ऑब्जर्वर और FI। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि चूँकि सैम्पलिंग कार्य दोनों के सहयोग से हो रहा है, टेस्ट कंडक्ट भी दोनों के सहयोग से हो रहा है, इसलिए ऑब्जर्वर और FI दोनों कंट्रोल सीट को मिलकर भरेंगे, क्योंकि उसमें साइन दोनों के होना है और उसमें साथ में स्कूल हेड के भी साइन होना है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह था कि अगर सेक्शन एक ही है और स्टूडेंट 30 से कम है तब रोल नंबर और नेस ID सेम होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके 30 से कम बच्चे हैं तो यहाँ पर आपको सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो स्कूल की ID है, जो नेस की ID है, वो एक सी होगी। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर बच्चे 30 से कम हैं तब कंट्रोल सीट का दूसरा हिस्सा खाली छोड़ना है या उसमें कोई और नोट लिखना है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कंट्रोल सीट का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो सेक्शन से संबंधित है, लेकिन अगर आप दूसरा वाला हिस्सा देख रहे हैं तो उसको आप खाली मत छोड़िए। अगर आपका सेक्शन एक ही है तो आप उसमें कक्षा का नाम लिख दीजिए, कक्षा, और जिस क्लास का आप सर्वे कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन था कि रिमार्क में क्या भरना है। रिमार्क में सिर्फ वही भरना है जो हम कहीं बताने से असमर्थ हैं। जैसे कोई बच्चा अगर CWSN कैटेगरी का है तो हमें उस रिमार्क में CWSN लिख देना है, या कोई ऐसी बात अचानक हो जाती है तो हमें उस बात का जिक्र उस रिमार्क में लिख देना है। अगला क्वेश्चन इस तरह से था कि पेन यूज़ करना है ब्लैक और ब्लू, प्लीज़ टेल अस। ब्लैक पेन ज़्यादा बेटर है ब्लू पेन से। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि नाम बच्चों की हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देंगे, हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में। वैसे आमतौर पर हम यही करते हैं कि जिस लैंग्वेज में फॉर्म होता है उसका उत्तर भी हम उसी लैंग्वेज में देते हैं। अगर फॉर्मेट हमारे इंग्लिश में आया है तो हम उसके नाम भी इंग्लिश में ही लिख दें। अगला क्वेश्चन इस तरह से था कि सैम्पलिंग के बाद जो सेक्शन सेलेक्ट हुआ और उसमें 30 बच्चे या ज़्यादा हैं पर उसमें कुछ बच्चे उपस्थित नहीं हैं, 30 पूरे करने के लिए अन्य सेक्शन के छात्र ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर सेक्शन एक से अधिक हैं तो हमें दूसरे सेक्शन के बच्चे लेने के लिए सैम्पलिंग प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और उस कक्षा के 30 बच्चे सिलेक्ट करना पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या अनुपस्थित बच्चों के नाम कंट्रोल सीट में भरना है। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, कंट्रोल सीट में सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम लिखना है जो उस दिन सर्वेक्षण के लिए उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से था कि यदि किसी विद्यालय में 30 से कम विद्यार्थी दर्ज हैं, उदाहरण के लिए 18 विद्यार्थी किसी कक्षा में दर्ज हैं और परीक्षा वाले दिन केवल 14 विद्यार्थी ही उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित छात्रों को OMR सीट उनकी रोल नंबर के अनुसार अलॉट करना है या केवल उपस्थित छात्रों को ही OMR सीट अलॉट करनी है।
शेष OMR सीट अनुपयोगी OMR सीट के साथ रखी जाएगी। कंट्रोल सीट में सिर्फ उपस्थित बच्चे ही लिखना है। कंट्रोल सीट के अनुसार ही सिटिंग प्लान होगा, इसलिए जितने भी OMR सीट उस दिन बटेंगी वो उपस्थित बच्चों की बटेंगी और उसी पर सर्वेक्षण कार्य होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि सर ये बताएं कि नेस आईडी अटेंडेंस लगाने के बाद बनाएंगे या पहले। अटेंडेंस लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उपस्थित और अनुपस्थित बच्चे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यदि सब्जेक्ट टीचर अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में क्या करें। अगर सब्जेक्ट टीचर अनुपस्थित है तो आप जो भी टीचर उसके रिप्लेस में वहाँ पर है उनकी सहायता से टी की फॉर्म भरवा लें। और यही कंडीशन शाला प्रभारी के साथ भी हो सकती है। अगर शाला प्रभारी किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित हैं तो जो उस दिन का शाला इंचार्ज होगा वो इस दायित्व को निभाएंगे। एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अगर कक्षा में केवल एक ही विद्यार्थी है तो सैम्पलिंग कैसे करेंगे। अगर एक ही विद्यार्थी है तो सैम्पलिंग की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसका टेस्ट लीजिए। एक और क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि आफ्टर चिट ड्रॉ क्लास 10th में नेस आईडी 101 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि नेस आईडी 1 से ही शुरू होगी और वो 30 तक जाएगी। OMR सीट में मीडियम की बात होती है तो आप मीडियम, जिस मीडियम में परीक्षा दे रहे हैं उस मीडियम का नंबर प्रिंट रहता है पेपर के ऊपर। जिस मीडियम से आप पेपर दे रहे हैं उसके ऊपर आप वो नंबर OMR सीट से भर दीजिए। इसी के साथ ही टेस्ट फॉर्म नंबर भी होता है, टेस्ट फॉर्म नंबर भी आप देखकर भर दीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से OMR सीट बनाई गई है। आप सभी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सब काम बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आप सभी को नेस की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।